हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें SSH के थ्रू किसी दूसरे सर्वर में लॉगिन करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। एक तरीका तो ये होता है कि अगर हमें पासवर्ड इंसर्ट करें और पासवर्ड के थ्रू हम दूसरे सर्वर लॉगिन कर लें, लेकिन अगर हमें ऐसा नहीं करना, हमें डायरेक्ट पासवर्ड के बगैर उसमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनानी है कि हम डायरेक्ट सिर्फ SSH करें और डायरेक्ट हमारे पास सर्वर एक्सेस हो जाए, तो उसके लिए हमें एक की बनानी पड़ती है और वो की हमें दूसरे सर्वर जिसका हमें लॉगिन करना है उस पर वो रखनी पड़ती है की। तो एक काम करते हैं, हम पहले अपना सर्वर लॉगिन कर लेते हैं। मैंने एक और सर्वर इसका क्रिएट किया है, वो भी सेम यही है, सेम सेंटोस 7 ही है। तो मैं काम करता हूँ, पहले यहाँ से आपको वो सर्वर आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि जब मैं की के बगैर लॉगिन करूँगा तो मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा, लेकिन जब हम की सेट कर लेंगे तो उसके बाद हमें पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा एक्चुअल सर्वर है, इसकी आईपी ये इसकी आईपी है। अब मेरा जो दूसरा सर्वर है उसका नाम है टेस्टिंग, तो मैं उसको भी लॉगिन कर लेता हूँ। ये सर्वर है, सेम यही है, तो ये मैंने लॉगिन कर लिया टेस्टिंग के नाम से। अब अगर मुझे इस सर्वर से ये वाला सर्वर एक्सेस करना है तो कमांड होती है SSH, फिर आगे यूज़र नेम, फिर ऐट, फिर IP। जैसे उसकी IP है अब 205, मेरे इस सर्वर की IP है 105, और जो दूसरा मेरा सर्वर है जो मैंने टेस्टिंग के लिए बनाया उसकी IP है 205। तो अगर मुझे यहाँ से उसको लॉगिन करना है तो मैं 205 पे लॉगिन करूँगा। इस तरीके से ये मैं करूँगा तो मुझसे वो पासवर्ड पूछेगा, उसके बाद मैं पासवर्ड इंसर्ट कर दूँगा तो मेरा वाला सर्वर यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे रूट लिखूँगा तो मेरे ये रूट यूज़र से लॉगिन करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रूट यूज़र से लॉगिन करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रूट के अलावा कोई और मेरा यूज़र है उससे मैं लॉगिन करना चाहूँ तो मैं उस यूज़र का नाम लिखूँगा @ और पासवर्ड। सो अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे हिट करूँगा तो मेरे पास ये रूट से लॉगिन होगा। देखिए मैं इसको हिट करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि होस्ट की वगैरह, इसको यस कर दें। उसके बाद ये मुझसे पूछेगा पासवर्ड, दूसरे वाले सर्वर का पासवर्ड। मेरा एक्चुअल सर्वर है 105 जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और मुझे एक्सेस करना है 205। तो मुझसे कह रहे हो उसका पासवर्ड बताओ फिर लॉगिन करना, तो मैं उसका पासवर्ड डाल दूँगा। ये देखिए मेरे पास लॉगिन हो गया। अभी मेरे पास क्या आ रहा था, अभी जब मैंने ये कमांड रन की थी तो मेरे पास आ रहा था सेंटोस 7, लेकिन अब मेरे पास आ रहा है सेंटोस टेस्टिंग। एक्चुअली अब मैं यहाँ से दूसरे वाले सर्वर पे लॉगिन कर चुका हूँ, एक्सेस कर चुका हूँ। लेकिन क्या हुआ, मुझसे इसने पूछा पासवर्ड कि आप पासवर्ड दें देन आप उसमें लॉगिन करें। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि सम टाइम जब मेरी चीज़ें लगी होती हैं, प्रोसेस लगे होते हैं, तो उनमें मैं बीच में ऑटोमेटिक प्रोसेस लगे हुए होते हैं तो उनमें बीच में पासवर्ड तो इंसर्ट नहीं कर सकता बार बार, या मैं पासवर्ड अपना डायरेक्ट पासवर्ड के फ्लैग से पासवर्ड भी पास नहीं कर सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, SSH की से एक्सेस करवाते हैं ताकि ये ऑटोमेटिक खुद ही लॉगिन हो जाए। की के थ्रू हम इसको लॉगिन कराते हैं। तो अब हम देखते हैं, अब हम इससे अगर मुझे बाहर आना है, इससे अगर मुझे अब बाहर आना है तो मैं Ctrl+D प्रेस करूँगा तो ये मुझसे लॉग आउट हो जाएगा उस सर्वर से। देखें अब मेरा सर्वर कनेक्शन क्लोज हो गया 205 से, मैं दोबारा सेंटोस 7 पे आ गया हूँ। सेंटोस 7 टेस्टिंग से निकल के सेंटोस 7 पे आ गया हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं कि हम की वैल्यू पर की इसका पब्लिक और प्राइवेट की बना के इसको कैसे हम एक्सेस करेंगे। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो सिंपल ये कमांड है, इसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है।
तो मैं अपने इस सर्वर पे आ गया। एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि अभी जो हम कमांड रन करेंगे वो cd रूट के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करेगा। मे बी वो डायरेक्टरी हमारे पास पहले से क्रिएट हो। almastrh ये हमें सारी चीज़ें दिखाता है, और अगर हम a लगा देंगे तो हमारे पास जो हिडन फाइल्स होती हैं वो भी शो हो जाएंगी। तो ये देखें, ये मेरे पास ये फोल्डर है .ssh, तो इसमें ऑलरेडी ssh का फोल्डर पड़ा हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें अभी क्या चीज़ें हैं। तो इसके अंदर अभी सिर्फ एक नोन होस्ट है। जो अभी हमने 205 पे लॉगिन किया था, अभी जो हमने 205 पे लॉगिन किया था, तो ये जो हमने यस किया था वो इसने अपने नोन होस्ट में उसको ऐड किया था, इसलिए हमारे पास ये एंट्री आ रही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम कमांड रन कर लेते हैं जो ये कमांड है। तो ये कमांड्स क्या हैं? ये कमांड्स ये है कि SSH की जनरेट करो जिसकी टाइप हो RSA और बिट्स हो 204096। ये है कमांड का मतलब। SSH की जनरेट करो -t इस टाइप के साथ, ये जो प्रोटोकॉल की टाइप होगी जिस एल्गोरिथम पे हमें क्रिएट करनी है, जनरेट करनी है SSH की, वो ये। तो इस कमांड का मतलब ये होता है कि भाई SSH की जनरेट करो जिसकी एल्गोरिथम की टाइप हो RSA और जो बिट्स हो वो 4096, ताकि एल्गोरिथम जो है हमारा ज़्यादा सिक्योर हो। बिट्स जितनी कम होंगी क्रैक करना उतना आसान होगा, जितनी बड़ी बिट होंगी, जितनी ज़्यादा बिट्स होंगी उतना क्रैक करना उसको मुश्किल होगा। वैसे ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन नॉर्मली अगर 1024 भी होगी तो इतना बहुत है, लेकिन 40696 मच बेटर। तो उसका हम हिट करेंगे तो मुझसे पूछेगा इंटर फाइल विश टू सेव की, मतलब अभी अगर ये जो की बनाएगा वो किस फोल्डर में रखे। यहाँ तो मैं, या तो अगर मैं यहाँ पे अपना फोल्डर डायरेक्टरी बताऊँ कि भाई मेरी जो तुम फाइल क्रिएट्स कर रहे हो वो इस डायरेक्टरी में रखो, वरना बाय डिफ़ॉल्ट ये अभी जिस पे हमने चेक किया था ना root.sh, जिसमें सिर्फ एक नोन होस्ट की फ़ाइल पड़ी हुई थी, वहाँ पे ये क्रिएट करेगा फ़ाइल। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट जाने देते हैं। मुझसे कह रहा है कि इस पर कोई पासवर्ड लगाना है जो SSH की क्रिएट की। कह रहा हूँ नहीं, इसको छोड़ दो, पासवर्ड हटा दो। इससे एक की क्रिएट कर दी, दोनों की इसने पब्लिक और प्राइवेट दोनों की इसने यहीं पर जनरेट कर दिया। अब अगर मैं यहीं पे वो करूँ लिस्टिंग लूँ इसकी, तो ये देखें पहले मेरे पास क्या आ रहा था, सिर्फ नोन होस्ट आ रहा था, लेकिन अब मेरे पास पब्लिक और प्राइवेट की दोनों आ रही हैं। ये वाली प्राइवेट की है जिसके साथ पब लिखा हुआ है, ये पब्लिक की है। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे करना ये है कि मैं इसकी लिस्टिंग लूँगा और जो मेरा कंटेंट है कैट करूँगा मैं इसको, जो मेरा कंटेंट है id.pub के अंदर उसको मैं कैट करूँगा, और जो मेरा दूसरा सर्वर है जिसको मुझे लॉगिन करना है ऑटोमेटिक, यहाँ पे मतलब जो मेरी डेस्टिनेशन है उस पर मैं जाऊँगा रूट, सेम डायरेक्टरी पे जाऊँगा SSH, मे बी यहाँ पे आपके पास ना हो डायरेक्टरी, जैसे अगर अब मैं यहाँ पे देखूँ तो शायद मेरे पास यहाँ पे SSH की डायरेक्टरी नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लूँगा .sh की। ये मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, -a भी लगा दें ताकि वो सारी हिडन फाइल भी दिखा दें। इसके बाद जाऊँगा यहाँ पे, इस डायरेक्टरी के अंदर में चला गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसका नाम होगा, ये डायरेक्टरी होती है ना बाय डिफ़ॉल्ट, इसका नाम होगा ऑथराइज की। ठीक है, अब मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, विम से हम फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। अगर फाइल पहले से नहीं है तो विम ओपन कर देगा फाइल, उसको हम सेव कर लेंगे तो फाइल क्रिएट हो जाएगी। विम ऑथराइज्ड की, विम करूँगा, ये मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ से मैं पूरा कंटेंट जो डाटा इसका है
वो कॉपी करूँगा पूरा एंड तक, यहाँ तक कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं इसको इंसर्ट मोड में आके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, दैट्स इट। उसके बाद मैं इसको सेव कर लूँगा। अब ये मेरे पास इस सर्वर से खड़े होके मेरी आईपी है 105। अब मुझे SSH करना है 192.168.0.205। इस पर मैंने अब डायरेक्ट एक्सेस करना है, तो मैं इसको सिर्फ इंटर करूँगा और ये मेरे पास लॉगिन हो गया विदाउट आस्किंग पासवर्ड। ये देखें, पहले मेरे पास नाम ये आ रहा था सेंटोस 7, लेकिन अब मेरे पास नाम आ रहा है टेस्टिंग सेंटोस 7। इसकी अगर मैं आईपी, अब मैं उस मशीन पे लॉगिन हो चुका हूँ विदाउट पासवर्ड। अब मैं जब भी इसको लॉगिन करूँगा ये मेरे पास विदाउट पासवर्ड लॉगिन हो जाएगी। मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। इसके बाद अगेन लॉगिन करता हूँ 205 पे, तो मेरे पास अगेन विदाउट पासवर्ड लॉगिन हो गई मशीन। तो ये फ़ायदा है SSH की का। सेम अगर इसी तरह करना है, अब टेस्टिंग वाली मशीन से अगर आप यहाँ से इसको दूसरी वाली मशीन को, ये 105 है, इसको SSH करेंगे, टू 205 से खड़े होके आप 105 को SSH करेंगे तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। यस करने के बाद ये मुझसे पासवर्ड भी मांगेगा, क्योंकि ये मेरे पास सिक्योरली मैंने इसकी की बना के उसमें नहीं रखी है। अभी ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है कि अगर तुम्हें 105 पे जाना है तो मुझे उसका पासवर्ड दो। की कोई सेट नहीं हुई भी, मैं पासवर्ड से ही जाऊँगा, तो पासवर्ड दो। अगर मैं इसका पासवर्ड लॉगिन कर दूँगा तो ये मेरे पास लॉगिन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ से भी वही सब करना है कि यहाँ से भी आपके पास विदाउट पासवर्ड लॉगिन हो जाए, तो आप यहाँ पे भी सेम यही कमांड रन करें, इस डायरेक्टरी में जाएं और जो हमने अभी पब की फाइल कॉपी करके सारा डाटा उसका इस फोल्डर के अंदर जाके एक फ़ाइल बना के यहाँ पे पेस्ट किया था, यहाँ पे पेस्ट कर दें, दैट्स इट। सो ये है। अगर मैं आपको अब दिखाऊं कि मेरी जो ये फ़ाइल है, यहाँ से मैं विदाउट पासवर्ड लॉगिन कर सकता हूँ, जैसे मैंने लॉगिन कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से ऑथराइज की रिमूव कर दूँ, यहाँ पे मैंने जो ऑथराइज की लगाई थी ये वाली फ़ाइल, इसको मैं अगर हटा दूँ, रिमूव कर दूँ, रिमूव RM-F, रिमूव के लिए RM की कमांड यूज़ होती है, -F फोर्स के लिए। अगर मैं -F नहीं लगाऊंगा तो मेरे पास पॉपअप आएगा कि आपको फाइल डिलीट करनी है या नहीं करनी, लेकिन मैंने F लगा दिया तो मुझसे पूछेगा नहीं, वो डायरेक्ट डिलीट कर देगा। तो मैंने ये डिलीट कर दी। अब मेरे पास सिर्फ नो नोड्स की फ़ाइल है, ऑथराइज की नहीं है। अब अगर हिट करूँगा तो मुझसे पासवर्ड पूछेगा, क्योंकि की जो थी हम डिलीट कर चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अगेन विम करते हैं, विम ऑथराइज की करते हैं और इसमें अगेन ये पेस्ट कर देते हैं। और अगेन लॉगिन करते हैं यहाँ से। अब इसने पासवर्ड पूछा था 205 पे जाने के लिए, अब ये विदाउट पासवर्ड इससे लॉगिन कर दिया। सेम काम अगर आपने किसी भी सर्वर पे करना है तो होस्ट सर्वर पे जो आपका सोर्स सर्वर है उस पर की जनरेट करें और उसके बाद उसकी जो पब्लिक है, जो ID RSA.pub की फाइल होगी, वो दूसरे वाले डेस्टिनेशन सर्वर के ऑथराइज की में जाके पेस्ट कर दें, दैट्स इट। फिर आप उसको विदाउट पासवर्ड लॉगिन कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमने SSH की जनरेशन देख ली कि SSH की जनरेट कैसे करते हैं और विदाउट पासवर्ड कैसे लॉगिन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।